फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सुबह के बजने हैं 7:30। मम्मी कर रही है यहाँ पे नाश्ते की तैयारी, साथ में अनवी के और रावी के दूध बनाने की भी तैयारी। हस्बैंड जी लगे हैं सुबह सुबह मोबाइल में, पता नहीं क्या ही देखते रहते हैं। अनवी की भी कर रहे हैं देखभाल, क्योंकि वो बेड से कई बार सोते हुए घूमते घूमते गिर जाती है। यहाँ पर बाहर आकर देखा तो जीजू भी बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोए हुए थे। सब लोग के उठने के बाद थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद आज हम लोग जा रहे हैं छोटे हरिद्वार, जो कि हमारे घर के पास में ही मुरादनगर पे है, जिसे हम लोग छोटा हरिद्वार बोलते हैं। यहाँ पर हम क्या सभी लोग बोलते हैं, उसका नाम ही छोटा हरिद्वार है। सब लोग जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, अनवी अभी भी सो रही है। रावी भी उठी थी खेलने के बाद, वो दोबारा सो गई। जीजू यहाँ पे कर रहे हैं अपनी बाइक ढंग से खड़ी, क्योंकि कुछ पेपर्स वगैरह बाइक में ही रखे थे, तो उनको निकालने के बाद निकाल लिया। हमारे जाने से पहले लिली बाहर जाकर खड़ी हो गई, तो तभी दीदी इसको अंदर लेके जा रही है, क्योंकि वो लॉक करना था घर, और वो ज़्यादा पीछे घूमे जा रही है हमारे साथ ही। सब लोग रेडी हो चुके हैं, मैं हस्बैंड जा रहे हैं बाइक से, बाकी सब लोग जा रहे हैं गाड़ी में। अनवी को भी हमने गाड़ी में ही दे दिया था भाई और मम्मी के पास, जिससे कि वो आराम से जाए, क्योंकि रास्ते में मौसम थोड़ा खराब हो रहा था। यहाँ तो लग रही है गर्मी, क्योंकि मौसम हो रहा था बारिश वाला भी, और बीच बीच में धूप भी आई जा रही थी। गाड़ी में जाते ही दोनों बच्चे सो गए थे, बहुत ज़्यादा शांति का माहौल था गाड़ी में। जीजू भी बहुत यहाँ शांति से बैठे, म्यूजिक वगैरह नहीं बजा रहे, क्योंकि बच्चे उठ ना जाएं। यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश नहीं मिला, सबसे अच्छी बात ये थी। साथ में ही मैं और मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं बाइक से, कुछ रास्ते का व्यू उस तरीके से दिखाते हुए। रास्ते में मैं और हस्बैंड रास्ते में रुक गए थे किसी काम की वजह से, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा-सा लेट हो गए थे। दीदी और वगैरह वो लोग जल्दी पहुँच गए थे। यहाँ पे वो लोग पहुँच गए, उनका बार-बार कॉल आ रहा है कि कहाँ पे हो तुम लोग? तो हम लोग को पता चला कि वो लोग जस्ट पहुँचने वाले हैं, और अभी भी हमें पहुँचने में 10 मिनट लगते। जल्दी से वहाँ पहुँचने ये लोग डिसाइड कर रहे हैं किस तरफ जाके नहाना है, क्योंकि बीच में तो किसी तरफ बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन एक तरफ बिल्कुल शांति है। लेकिन ये लोग भी बस भीड़ वाला इलाका देख रहे हैं कि जल्दी से भीड़ वाला एरिया मिल जाए, जहाँ पे बच्चे भी आराम से खेल सकें, इनको ज़्यादा परेशान ना करें, और इनको भी खाने नहाने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे ये लोग अभी तक घूम ही रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं किस तरफ जाएँ, किस तरफ नहीं, क्योंकि गंगा जी के दोनों तरफ नहाने का बना हुआ है। गंगा जी पहुँचते ही सबसे पहले दर्शन हुए महादेव जी के, जो कि बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। फाइनली हम लोग पहुँच गए जिस तरफ इन लोगों को नहाना है। अनवी अभी भी नींद में, रावी उठ गई है पानी देखते के साथ ही। यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से रश हो रहा है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा ऊपर तक भी आ रहा है। जहाँ तक हम लोग ये बैठते हैं सीढ़ियों से नीचे पानी होता है, लेकिन इस बार सीढ़ियों तक ही पानी है, बैठने की भी जगह नहीं है। पानी का बहाव जिस तरीके से तेज़ था, उस तरीके से बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। दीदी की हिम्मत नहीं थी हो रही थी, इसलिए वो बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठ के खेल रही थी, जिससे कि बच्चे भी थोड़ा-सा एन्जॉय कर सकते। एकदम से उन्हें पानी में लेके जाएँगे तो दोनों बच्चे रोने लगते हैं, इसलिए दीदी उनके साथ थोड़ा-सा बाहर की तरफ बैठ के सिर्फ़ पानी में इस तरीके से खेल रही है। यहाँ पे अनवी और रावी दोनों इस तरीके से खेल रही हैं। अनवी को बीच में कँपकँपी भी आ रही है, लेकिन उसको खेलना है। यहाँ पे मैं उसको बोल रही हूँ, बेटा चलना है या नहीं चलना? दीदी भी बोल रही है, मुझसे फ़ोन पे बात करा रही हैं, बट वो बिल्कुल भी चलने के लिए राज़ी नहीं है। दोनों बच्चे कुछ इस तरीके से मस्ती करते हुए, मम्मी, भाई और जीजू अभी तक पानी में ही हैं। वो लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। फाइनली तब तक मैं भी पहुँच गई थी। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, दोनों बच्चे बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पे देखते हुए थोड़ा-सा अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरीके से पानी का तेज़ था, यहाँ पे मैं जैसे ही पहुँची मुझे भी ठंड सी लगने लग गई थी। भाई ने लेके अनवी को लगा के डुबकी लगानी शुरू करी। अनवी के बाद आई रावी की बारी। वो रावी को भी नहीं छोड़ रहा था, लेकिन रावी ज़िद कर रही थी, उसको डर लग रहा था बहुत ज़्यादा पानी में, तो वो बस तैराने की कोशिश कर रहा है। उसने दीदी को दे दिया, रावी भी बहुत ज़्यादा रोने लग रही थी, चिड़चिड़ी-सी हो रही थी। बच्चों को रुलाना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, इसलिए मैंने उसको बोला, भाई दे दे, क्यों परेशान कर रहा है? अगर ये दोनों रोने लगे तो हम में से कोई नहीं नहा पाएगा। तभी भाई का स्लो मोशन शुरू हुआ, उसको स्विमिंग आती है, तो वहाँ पे वो स्विमिंग वगैरह कर रहा था यहाँ पे। जिस तरीके से हम लोग उसका वीडियो शूट कर रहे थे, उसको देख के हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। वो हम सोच रहा है कि हमें भी स्विमिंग सिखाने के लिए, तो वो बता रहा है कि किस तरीके से करना है। यहाँ पे सिर्फ़ हम लोग उसको देख रहे हैं, जितने मज़े से वो स्विमिंग कर रहा है, काश हमें भी स्विमिंग। भाई को बहुत अच्छी तरीके से तैरना आता है, तो इसलिए वो पूरा मज़ा ले रहा था, और जिनको तैरना नहीं आता वो सिर्फ़ एक कोने में बैठ के डुबकी लगा सकते हैं, या फिर साइड में बस पानी में थोड़ा बहुत बैठ सकते हैं। इस तरीके से एन्जॉय नहीं कर पाते जिस तरीके से वो स्विमिंग वगैरह कर रहा था। साथ में और भी लोग थे, जो बहुत लोग स्विमिंग करते थे। छोटे-छोटे बच्चों को भी स्विमिंग आ रही है, लेकिन एक हम लोग हैं जिन्हें बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती। थोड़ी बहुत आती है, बट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आती, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अभी भी भाई पानी में ही मस्ती कर रहा है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ़ उसकी वीडियो शूट कर रहे हैं। तभी पहुँच गए थे हस्बैंड भी। यहाँ पे हस्बैंड के साथ मैं भी थी, मम्मी भी थी, सब लोग हम लोग पहुँच गए थे। वो अनवी को नहला रहा था। अनवी को ठंड लग रही थी, उसको जाना भी पानी में ही था, लेकिन उसको भी ठंड लग रही थी।
मम्मी, मैं, दीदी सब एक साथ ही थे। भाई भी पीछे से आके हमारे साथ मस्ती करने की कोशिश करा। जिस तरीके से हम लोग डुबकी लगा रहे थे, उसने पीछे से पानी बहुत तेज उछालना शुरू कर दिया। यहाँ पे दीदी के ऊपर भी चुन्नी आ गई थी, वो जिससे से डुबकी लगा रही थी। मैं भी नाक बंद करके डुबकी लगाई थी, क्योंकि पानी नाक में पहुंचते ही बहुत ज्यादा सिर में दर्द होता है। जिस तरीके से पानी का बहाव तेज था, बहुत जल्दी नाक में कान में पानी घुस रहा था। फाइनली पहुंच गए ये तीनों भी। हम लोग तब तक साइड में बैठ गए थे, क्योंकि बच्चे भी बीच में चिड़चिड़ा रहे थे। वो हमारे साथ आने की जिद कर रहे थे। पानी का बहाव और पानी की गहराई आप देख सकते हैं। हस्बैंड की हाइट भी ज्यादा है, लेकिन उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा पानी आ रहा था, इसलिए हम लोग अभी साइड में बैठे हैं बच्चों को देखने के लिए। तब तक ये तीनों लोग नहा रहे हैं, अपना मस्ती कर रहे हैं। 2-3 घंटे की पूरी मस्ती थी, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इस बार स्विमिंग पूल ना जाके पता नहीं कैसे प्लान बन गया था छोटे हरिद्वार जाने का, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। स्विमिंग पूल से ज़्यादा हमें अच्छा ये लगा कि नेक्स्ट टाइम से स्विमिंग पूल ना जाके हम लोग हर बार इसमें ही आएँगे। अब कभी भी जाएँगे, पीछे से रश भी बहुत ज़्यादा था, सब लोग बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पर भाई बार-बार नीचे से मट्टी लेकर आ रहा था, उसे पता नहीं क्या ही मज़ा आ रहा था। वो उसको स्विमिंग आती है, तो वो जब भी नीचे जाता था तो कुछ ना कुछ हाथ में मिल रहा था। कभी किसी का कुछ सामान यहाँ पे उसने मुझे जिस तरीके से पटकी दी, नाक में पानी तो बहुत गंदी तरीके से घुसा था, लेकिन मैंने भी नाक पकड़े हुई थी। ये बात सारी मस्ती करने के बाद अब आई जोत जलाने की बारी। यहाँ पे सबसे पहले मम्मी ने जलाई जोत। पानी का बहाव तेज था, इसीलिए ये बच्चे साइड में खड़े थे, क्योंकि इनको थोड़ा-सा इसमें पैसे वगैरह मिलते हैं। जो भी जोत वगैरह जलते हैं उसमें थोड़ा पैसे भी रखने होते हैं, तो इसीलिए ये बच्चे भी हमारी हेल्प कर रहे थे जोत को साइड ले जाने में। क्योंकि जिस तरीके से पानी का बहाव था, अगर हम वहीं पे जोत रखते तो वो सारी बह जाती। हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी, इसलिए माचिस नहीं जल रही थी, ना ही दिया बत्ती कुछ जल पा रही थी। बड़ी मुश्किल से जली। मम्मी के बाद आई अब दीदी और जीजा जी की बारी। उन्होंने भी अपनी जोत जलाई और गंगा जी में लहराई। यहाँ पर जीजू कुछ ज़्यादा ही जल्दी में थे, क्योंकि उनको अभी ऑफिस निकलना था, इसलिए उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने उल्टा ही हाथ लगा दिया। मैं बोल रही थी जीजू उस तरह से लगाओ, कह रहे नहीं हो गया। उसके बाद आई मेरी भी बारी। इन लोगों ने मेरे को शूट नहीं किया। मैं और हस्बैंड निकल गए थे बाइक से, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना था ऑफिस। हमारे जाने के बाद इन लोगों ने करा नाश्ता वगैरह। ये लोग सब अभी खाई पी रहे हैं। अनवी को भी हमने अभी दीदी के पास ही छोड़ा हुआ था, क्योंकि जब भी रावी होती है तो वो दीदी के पास इजिली रुक जाती है। तब तक मैं और हस्बैंड थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाते हैं। नाश्ता करने के बाद वापसी आई घर की ओर। घर पे पहुँचते ही हम लोग जैसे कि देखते हैं, मैं हस्बैंड तो पहले पहुँच गए थे, यहाँ पे हम लोग फाइनली घर पहुँचे। यहाँ पे देखते हैं कि जीजू ने हमें बताया कि उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। बट हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो एक पिज़्ज़ा इतना बड़ा होगा, जो कि बिल्कुल हमारे लिए सरप्राइज़ था, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप लोग भी ट्राई करना, डोमिनोज़ में ये पिज़्ज़ा चल रहा है। 6 इन 1 में इसमें 6 तरीके का पिज़्ज़ा है। हमें भी उम्मीद नहीं थी, हमने भी फर्स्ट टाइम ही लिया था, लेकिन जीजू हैं हमारे वो ज़िद पे आ गए, तो उन्होंने हमारे लिए ये ऑर्डर कर दिया। बताया तो उन्होंने यही था, बट उन्होंने जब बोला कि उन्होंने 1 किया, तो हमें लगा कि 1 किस लिए करा होगा और ये 1 खाएगा कौन? क्योंकि इसमें अगर हम बड़ा वाला भी लेते तो सिर्फ इसमें 6 या 8 पीस ही आते हैं, और घर के मेंबर है उतने ज़्यादा, इसलिए लग ही नहीं रहा था। जीजू ने जब दिखाया ये पिज़्ज़ा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ओपनिंग मैं ही कर रही हूँ, यहाँ पे दीदी भी साइड में बैठी, उनकी रावी तो सो गई है, लेकिन अनवी अभी भी जग रही है, तो अनवी के साथ दीदी खेल रही है। लिली भी अभी हमारे साथ भागा-दौड़ी कर रही है। यहाँ पे जिस तरीके से मैं उसको ओपन कर रही हूँ, हस्बैंड बना रहे हैं वीडियो शूट। यहाँ पे जैसे ही हमने खोला, थोड़ा-सा वो तो टेढ़ा हो गया था, क्योंकि शायद वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। डिलीवरी बॉय लाने में उसको थोड़ी-सी दिक्कत हुई, लेकिन जैसा भी था बहुत अच्छा लगा। उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा पिज़्ज़ा आएगा, लेकिन टेस्ट भी बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। 6 तरीके का इसमें पिज़्ज़ा था, 6 तरीके का इसमें वेजिज़ आ रही थी। जो भी था बहुत अच्छा था। सुमित भी जल्दी से उठ के आ गया था, रावी तो नहीं उठी, लेकिन हमने भाई को उठाया तो वो जल्दी से उठकर आ गया था। यहाँ पे मैं जैसे ही सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही हूँ, अन्वी को भी अपना अलग से काँच का ग्लास चाहिए था। मैंने उसके लिए छोटी-सी स्टील वाला ग्लास मँगवाया था, लेकिन उसे स्टील में नहीं चाहिए था। उसे सबकी तरह काँच वाले ग्लास में ही चाहिए। मैं उसको साइड में बिठा रही हूँ, लेकिन वो बार-बार काँच का ग्लास लेके खड़ी हो रही है। मैं उसको बोल रही हूँ, "बेटा आप नीचे बैठ जाओ, वरना गिर जाएगा तो काँच फूट जाएगा।" लेकिन वो भी अपनी ज़िद में है। मेरे पीछे जाके वो अपनी नानी के पास पहुँच गई। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही पिज़्ज़ा खाना स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा अच्छा था। आप लोग भी एक बार ट्राई करना और अपना रिव्यू शेयर करना। यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग खा रहे हैं, उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका थोड़ा बहुत खाना हो गया था। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।